दोस्तों, यदि आप सिस्टम से करते हैं तो सेलिंग दुनिया का सबसे आसान काम है, और यदि आप इसको अनमने ढंग से या हल्के फुल्के तरीके से करते हैं तो सेलिंग दुनिया का सबसे कठिन काम भी है। और मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा 3 ऐसी हैबिट जिनको यदि आपने अपना लिया तो आप सेलिंग में चैंपियन बन जाएंगे। और दोस्तों, हमारी पहली हैबिट है कि हमेशा उत्साहित रहिए। किसी भी सेल्स पर्सन की नंबर 1 क्वालिटी है उसका उत्साहित रहना, क्योंकि लोग तो पहले से ही रो रहे हैं। यदि आप भी रोते रोते गए तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों, उत्साह को सबसे बड़ा गुण इसीलिए माना जाता है क्योंकि मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु यानी डर को जीतने का यदि कोई तरीका है तो वो उत्साह ही है। उत्साहित व्यक्ति को हर जगह पसंद किया जाता है। यदि आप अपने आप को उत्साहित महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो आप केवल उत्साह का अभिनय करिए और आप थोड़े समय के बाद अपने आप को उत्साहित महसूस करना शुरू कर देंगे। सेल्स के इस प्रोफेशन में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने केवल एक्साइटमेंट के बेस पे अपने आप को बहुत अधिक कामयाब बना लिया, और ऐसे भी लोग हैं जो अपने आप को उत्साहित नहीं कर पाए और उनका सेल्स का कैरियर चौपट हो गया। मैं एक ऐसे इंश्योरेंस एडवाइजर को जानता हूं जिसको इंश्योरेंस का बहुत डीप नॉलेज था, लेकिन वो इंश्योरेंस में फेल हो गया क्योंकि उसके अंदर एक्साइटमेंट की बहुत कमी थी। और मैं दूसरे एक ऐसे LIC एजेंट को भी जानता हूं जिसको इंश्योरेंस का तो बहुत कम ज्ञान है, लेकिन वो हमेशा अपने एक्साइटमेंट को हाई रखता है और वो अपने फील्ड में बहुत अधिक सफल है। उसको सफलता अपने ज्ञान की वजह से नहीं मिली बल्कि अपने एक्साइटमेंट की वजह से मिली। जो सेल्स पर्सन रोमांचित रहते हैं वो अपने कस्टमर को भी रोमांचित कर देते हैं और उनको बिजनेस मिल ही जाता है। उत्साह सबसे बड़ा मानवीय गुण होने के साथ साथ एक संक्रामक गुण भी है। उत्साहित इंसान जहां जहां भी जाता है वो वहां वहां उत्साह का संचार कर देता है। यदि सेल्समैन उत्साहित नहीं है तो उसकी बातें उतनी ही बासी होंगी जितनी 1 महीने पुरानी ब्रेड। और कोई भी इंसान ना तो बासी ब्रेड खाना पसंद करता है और ना ही बासी बातें सुनना पसंद करता है। यदि आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने आप को उत्साहित कैसे करूं, तो आप 21 दिन उत्साह का अभिनय करिए और आप उत्साहित हो जाएंगे। और दोस्तों, दूसरी हैबिट है कि सेलिंग का ये बिजनेस अधिक से अधिक लोगों से मिलने पर निर्भर करता है। आई रिपीट, सेलिंग का ये बिजनेस अधिक से अधिक लोगों से मिलने पर निर्भर करता है। यदि कोई इंसान सेल्स में है, उसके दोनों पैर सही हैं और वो हर दिन बाहर निकल के 5-6 लोगों से नहीं मिलता है या बात नहीं करता है तो उसके सफल होने की संभावनाएं लगभग नगण्य हैं। जो लोग सेल्स में असफल होते हैं वो लोग लोगों से मिलने से या कॉल करने से डरते हैं या भागते हैं। ये तो वही बात हुई कि किसी ने कहा मैं माउंट एवरेस्ट फतेह करना चाहता हूं लेकिन मैं घर से बाहर कदम नहीं निकालूंगा। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था आप कभी कोई जंग नहीं जीत सकते अगर आप ये सोचें कि आप घोड़े पर बैठे हुए अजीब लगते हैं। एक बार एक बहुत बड़ी कंपनी में लंबे समय से सेल्स का ग्राफ नीचे गिरता जा रहा था, जिससे उनका मैनेजमेंट बहुत परेशान था। तभी उस मैनेजमेंट ने एक निर्णय लिया, एक नए सेल्स हेड को अपॉइंट किया और उससे इस समस्या के समाधान के लिए कहा। अगले दिन सुबह जब कंपनी के सभी सेल्स मैनेजर ऑफिस आए तो उन्होंने देखा कि उनके लिए वहां एक भी चेयर नहीं थी। तभी कंपनी के नए सेल्स हेड ने उनकी मीटिंग ली और उनसे कहा कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक भी चेयर अब यहाँ बैठने के लिए नहीं है, इसलिए अब आज से हम लोग मॉर्निंग में एक शॉर्ट मीटिंग लेंगे जिसमें हर सेल्स मैनेजर ये बताएगा कि उसने पिछले दिन कितनी सेल की और आज वो कितनी सेल करेगा। और दोस्तों, देखते ही देखते बहुत थोड़े से समय के अंदर उस कंपनी का सेल्स ग्राफ आसमान छूने लगा। आज भी बहुत सारी कंपनियों में सेल्स पर्सन ऑफिस में बैठे हुए एसी की हवा खाते रहते हैं या राजनीति की चर्चा करते रहते हैं
और या अपने कस्टमर्स की लिस्ट को पलटते रहते हैं, लेकिन उनको कस्टमर से बात करने में और फील्ड में जाने से डर लगता है। दोस्तों, जैसा कि मैं इस वीडियो के शुरू में बता चुका हूं कि यदि आप मेहनत करें तो सेल्स दुनिया का सबसे आसान और सबसे अधिक पैसा देने वाला प्रोफेशन है। लेकिन अगर आप इसको हल्के फुल्के ढंग से या अनमने ढंग से करें तो सेल्स दुनिया का सबसे कठिन काम है। सेल्स में आपको कमीशन तभी मिलता है जब आप बेच देते हैं, और बेच आप तभी सकते हैं जब आप कस्टमर से मीटिंग करते हैं, और मीटिंग आप तभी कर सकते हैं जब आप कस्टमर को कॉल करते हैं। यानी सेल्स की सफलता का जो बुनियाद है वो है कॉल्स। और दोस्तों, तीसरी और अंतिम हैबिट है कि अपनी सेल्स का डेटा मेंटेन करें। इसका मतलब यह है कि आपने कितने लोगों की लिस्टिंग की, कितने लोगों को आपने कॉल किया, कितने लोगों ने आपको अपॉइंटमेंट दी, और कितने लोगों से आपकी मीटिंग हुई, और कितने लोगों ने आपका प्रोडक्ट परचेज किया। यदि ये सारा डेटा आप मेंटेन करते हैं तो आप अपने रिजल्ट को कई गुना बढ़ा सकते हैं। बिना रिकॉर्ड रखे हमारे पास ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि हमसे कहां और क्या गलती हो रही है। सेल्स की एक बुक पढ़ने से अधिक प्रेरणा आपको अपने सेल्स के डेटा को स्टडी करने से मिलेगी। दोस्तों, यदि इस वीडियो ने आपके जीवन में कोई वैल्यू ऐड की है तो आप इस वीडियो को दूसरे लोगों से शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी इसका लाभ मिल पाए। और दोस्तों, अंत में इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए, अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत प्रेम पूर्वक धन्यवाद।